मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? दोस्तों, देश की राजनीति में ये नारा बहुत गूंजता है कि ये प्रियंका नहीं आंधी है, देश की दूसरी इंदिरा गांधी है। कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि प्रियंका गांधी के पास वो करिश्मा है जो पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस बस इस इंतजार में थी कि प्रियंका की एक्सेप्टेंस विपक्षी दलों में भी बढ़े और प्रियंका को सामूहिक गठबंधन का उम्मीदवार पीएम मोदी के खिलाफ बनाया जाए। और अब कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस बार प्रियंका गांधी का नाम पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं, बल्कि विपक्ष की बहुत बड़ी नेता बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया है। दोस्तों, जो कांग्रेस और प्रियंका के लिए काफी अच्छा संदेश है कि प्रियंका का समर्थन सभी दल एक साथ करें। आखिर कैसे प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी से बढ़ेगी भाजपा की टेंशन? दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, पीएम मोदी के लिए कहा जाता है कि पीएम मोदी में एक खास तरह की परिपक्वता है, मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। गंभीरता है, अधीरपन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसा ही कुछ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लिए भी कहा जाता है कि वो जानती हैं कि लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, कब कहां क्या बोलना है, किन मुद्दों पर उनको अपने साथ कनेक्ट करना है, कैसे लोगों को ये दिखाना है कि हम भी आप में से ही एक हैं। ये सभी गुण प्रियंका गांधी की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। लोगों का हाल जुबान से पहले दिल में ही पढ़ लेने का हुनर भी प्रियंका गांधी अच्छे से जानती है। कांग्रेस को पता है कि वो प्रियंका वाला दांव खेलता है और विपक्ष उसे पूरी तरह से समर्थन करता है। तो पीएम मोदी को वाराणसी में फंसाया जा सकता है। समझिए इस बात को दोस्तों। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है
कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जले पर नमक छिड़कना अच्छी तरीके से जानती हैं। आपने कई बार देखा होगा प्रियंका को, प्रधानमंत्री मोदी जी पर जब वो कोई टीका टिप्पणी करती है तो बहुत संभल कर करती हैं, लेकिन अपनी बात 2 मिनट में कह जाती हैं, जनता समझ जाती है, जनता उसका लुफ्त भी उठा लेती है दोस्तों, और प्रियंका गांधी अपनी बात कहकर निकल भी जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रियंका को मालूम है कि मोदी जी को उन्हीं के गढ़ में कैसे घेरा जाना है।